बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो कि ग्रेटर नोएडा से आ रही है। 3 साल के बच्चे की यहां पर हत्या हुई है। हत्या अपहरण के बाद इस वारदात को हत्यारों ने अंजाम दिया। बुलंदशहर में शव मिलने की खबर है। दादरी से बच्चे का अपहरण हुआ था। घर के सामने से बच्चे को उठा ले गए थे अपहरणकर्ता और अब उस बच्चे की डेड बॉडी मिली है। 3 साल के मासूम बच्चे को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। शव बुलंदशहर में मिला है जबकि उसका अपहरण दादरी से हुआ था। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। घर के बाहर वो बच्चा खेल रहा था और तभी उसे अगवा कर लिया गया था और अब इस बच्चे की डेड बॉडी मिली है। और अब आज की जो सबसे बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी को जल्द उत्तर प्रदेश लेकर आएगी यूपी पुलिस। स्पेशल टीम तैयार की जा रही है। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी पंजाब, जहां से रोपड़ जेल से उसे उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया जाएगा। सड़क मार्ग से ही मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जाएगा। स्पेशल टीम मुख्तार को बांदा लेकर आएगी और इसकी तैयारी हो रही है। किसी भी वक्त ये टीम रवाना हो सकती है। मुमकिन है कि आज ही ये टीम रवाना हो जाए। इस पर काम चल रहा है। स्पेशल टीम मुख्तार को बांदा लेकर आएगी। इस वक्त पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका राय जी, ठीक 1 साल पहले 2020 जनवरी में बांदा से ले जाया गया था रोपड़ मुख्तार अंसारी को और तब से उसे यहां लाने की जो तमाम कोशिशें थी वो नाकाम हो रही थी। आपने कई बार चिट्ठियां लिखी प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के दूसरे नेताओं को और अब सुप्रीम कोर्ट की मदद से यूपी सरकार इसमें कामयाब हो पाई है कि उसे बांदा लाया जा रहा है वापस। अलका राय जी आप तक आवाज पहुंच रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आपको कितनी उम्मीद है। 19 से ज्यादा तो एमपी एमएलए कोर्ट में ही, स्पेशल कोर्ट में ही इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। 40 से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर 50 मुकदमे सरकार बचाती रही पंजाब की, लेकिन अब ये आ रहा है उत्तर प्रदेश। जी, आज मुझे जानकारी मिली है न्यूज़ के माध्यम से कि वो आज उत्तर प्रदेश पुलिस जा रही है उसको पंजाब रोपड़ जेल से लेने के लिए। आज योगी सरकार की देन है। मैं सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने योगी जी का कि आज उनके चलते ऐसे कुख्यात अपराधी को उत्तर प्रदेश में लाने का काम हो रहा है। आप तक जितनी भी पिछले सरकार थी, जिस तरह इसका सहयोग उसमें सत्ता में रह करके यह मुख्तार अपना तांडव किया है उत्तर प्रदेश में। आज योगी जी की सरकार है जो कि ऐसे अपराधियों को जेल में रहने के लिए और जेल से बाहर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा और न इन लोगों को जेल में कोई संरक्षण मिलेगा। जैसे मैं चाहूँगी अपनी सरकार से कि जिस तरह हर कैदी रहते हैं जेल में, उसी तरह मुख्तार के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल, और यूपी सरकार ने ये बात जाहिर कर दिया है अपने कार्रवाइयों के जरिए, प्रशासन ने भी, कि किस तरह से उसकी पूरी हनक पर बुलडोजर चलाने का काम हुआ है, कुर्की करने का काम हुआ है और अब उसे यहां लाया जा रहा है। घुटनों के बल यहां पहुंचेगा मुख्तार अंसारी माफिया। आपसे एक सवाल और है, आपने कई बार चिट्ठी लिखी प्रियंका गांधी वाड्रा को, क्या कभी कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब उनकी तरफ से आया? जी, अभी तक तो नहीं आया है कोई रिस्पॉन्स और नहीं कोई जवाब। अब तक ले उनकी सरकार पंजाब में जो है कांग्रेस की सरकार उसको लगातार बचाने में लगी हुई थी। बाकी अब कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारी सरकार के द्वारा आज वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है व्यक्ति। आप कुछ बता पाएंगे कि कैसे, किस तरह से मुख्तार अंसारी इतना बड़ा होता चला गया? जी, ये हमेशा जैसे राजनीतिक संरक्षण ले करके, जैसे सपा की सरकार रही है, सपा की सरकार में बसपा की सरकार रही है, बसपा में विधायक रहा है, आज भी उनका भाई बसपा के सांसद हैं। ये लोग राजनीति में रह करके ये लोग पूर्वांचल में
उत्तर प्रदेश में अपना अपहरण करना, हत्या करना, सभी लोगों के जगह जमीन जायदाद को लूटना, यही सब काम रहा है इन लोगों को। और सरकार हमेशा मदद करती रही है इन लोगों को। जिस तरह आपका 2005 में हत्या हुई लगातार, 2004 में हत्या हुई लगातार, इस अपराधी को सजा उसी तरह मिलना चाहिए, लेकिन कोई सजा नहीं मिला। आज जेल में रहा है। 2005 में जब विधायक जी की हत्या हुई थी उस समय इसको जेल में रहा है, आज तक जेल में रहा है, उसमें भी बरी हो गया क्योंकि सभी गवाहों को मरवा दिया गया और जो भी गवाह डराया धमकाया गया और न पैसा के माध्यम से खरीद लिया गया काफी गवाहों को। ये वो एक ऐसी वारदात थी जिसके बारे में हर किसी को पता था, लेकिन गवाहों को तोड़-मरोड़ धमकाकर इस अभी तक ये बचता रहा। ये बताइएगा जरा कि आपका संघर्ष इस बीच कितना कठिन रहा इस पूरे रास्ते में? जी, पूरा जब से घटना हुई विधायक जी के उसके बाद जिंदगी तो एक, अब क्या बताऊं कि क्या हालत हो गई। लेकिन फिर भी मेरा ये था कि नहीं, मैं जहां भी मुख्तार लड़ेगा, जहां भी रहेगा, उसके खिलाफ बोलने के लिए मैं अपनी आवाज बुलंद रखूंगी। इसमें मैं पीछे नहीं हो सकती हूँ। चाहे कोर्ट में जाना हो, चाहे किसी उसके खिलाफ कहीं राजनीति में प्रचार करना हो, तहाँ तहाँ मैं प्रचार भी की हूँ। जिस समय मोदी जी लड़े थे वाराणसी से, उस समय मुख्तार लड़ रहा था, उसके खिलाफ मैं क्षेत्र में जा करके जनता के बीचों में अपने अपील किया कि आप ऐसे कुख्यात अपराधी को एक भी वोट मत दीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे अलका जी, जो मामले दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, 19 से ज्यादा मामले एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हैं, डबल मर्डर का भी है और ऐसे ऐसे मामले हैं कि आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। आप किस सजा का हकदार इसे मानती हैं? जी, मेरा यही रहेगा कि ऐसे लोगों को फांसी ही की सजा दे कि उन लोग परिवार को संतुष्टि मिले कि किसी परिवार का जिस तरह हत्या किया हो, जिसका भाई छीन लिया गया हो, जिसका बेटा छीन लिया गया हो, जिसका पति चला गया हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा देनी चाहिए कि तब जाकर लोगों को तसल्ली मिलेगी। बिल्कुल नजीर बने, ऐसी सजा होनी चाहिए, नजीर बने कि राजनीति का इस्तेमाल कर इतना बड़ा माफिया बन गया, लेकिन अब कोई राजनीति, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे बचा नहीं पाएगी और यहां पर कानून अपना काम करता रहेगा। अलका राय जी, धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। तो यूपी पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी पंजाब और वहां से लाया जाएगा, सड़क के रास्ते से लाया जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी को। स्पेशल टीम लेकर आएगी। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, इस वक्त चिट्ठी मिलने के बाद लखनऊ में किस तरह की हलचल है? स्पेशल टीम की तैयारी कहां तक पहुंची? और देखिए, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एक पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार को और ये कहा है कि यूपी पुलिस की टीम है जो कस्टडी है मुख्तार अंसारी की वो ले ले। इसके बाद से स्ट्रेटेजी ये बनाई जा रही है कि चूंकि अभी ऐलान किया गया कि सड़क के रास्ते ही मुख्तार अंसारी को लेकर के आया जाएगा बांदा जेल तक, तो उसके लिए ये बताया जा रहा है गृह विभाग के सूत्रों से कि जेल प्रशासन की जो टीम है, यानी कि जो जेल के आला अधिकारी हैं, वो स्कॉट करते हुए लेकर के आएंगे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल तक। हालांकि जो विशेष टीम होगी इसका गठन अभी नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि चूंकि 8 अप्रैल से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लेके आना है, तो किसी भी दिन, ये दिन कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, और किसी भी दिन जो यूपी पुलिस की टीम है वो जा सकती है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बांदा जेल तक पंजाब पुलिस की टीम भी साथ में रहेगी यूपी पुलिस के। और जिस तरीके से बार बार परिवार ये आशंका जता रहा है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, या जो पिछला रिकॉर्ड भी रहा है कम से कम, उसको देखते हुए परिवार इस बात को लेकर आशंकित है। और यही वजह है कि इस बार भी यूपी सरकार या गृह विभाग कोई चूक करने की मूड में नहीं है और इसीलिए विशेष टीम बनाई जाएगी। ये बताया जा रहा है कि भाई यूपी पुलिस से ज्यादा जो जेल अधिकारी हैं वो स्कॉट करेंगे और मुख्तार अंसारी को ससुरक्षित बांदा जेल लाने के बाद मेडिकल चेकअप करने के बाद ही रखा जाएगा। हालांकि वहां के बाद किस तरीके से जो आगे की सुनवाइयां होंगी अलग अलग कोर्ट में, तो उसके लिए बांदा जेल में ही रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को या फिर वहां से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि बांदा जेल प्रशासन की ओर से भी ये बात रखी गई थी कि सुरक्षा के लिहाज से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी का रहना ठीक नहीं, तो क्या इंतजाम फिर बदलेंगे?
देखिए, अभी तक तो जो हालात थे वो यही थे, जिसमें जो ऑप्शन दिया गया था, जो विकल्प था यूपी सरकार के पास, उसमें बांदा जेल से ही चूंकि मुख्तार अंसारी को पंजाब ले गया था, तो बांदा जेल वापस करने का ऐलान किया गया और गृह विभाग की तरफ से भी ये कहा गया पहले कि बांदा जेल में तैयारी की जाए इस तरीके की। लेकिन बाद में ये खबर सामने आई कि जिस तरीके से स्पेशल बैरक की बात की जा रही है, मेडिकल टीम की बात की जा रही है, बाकी कैदी किस कैटेगरी के वहां पर ऑलरेडी है, उनको देखते हुए ये बताया गया कि बांदा जेल उतनी ज्यादा मुफीद नहीं है मुख्तार अंसारी के लिए। तो ये अब तक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है प्रेजेंट में, उसके मुताबिक बांदा जेल लाने के बाद वहां से मुख्तार अंसारी को किसी और जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वो किसी और जेल, वो कौन सी जेल होगी, किस जिले की जेल होगी, उसको लेकर अभी बात सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि मुख्तार अंसारी को पहले लाके बांदा जेल में रखा जाए, उसके बाद से किसी अन्य जिले के जेल में जहां पे स्पेशल बैरक की व्यवस्था हो, जहां से सुनवाइयों में किस तरीके से शामिल करवाया जाए उसकी व्यवस्था हो, सिक्योरिटी गार्ड्स किस तरीके से वहां पे हो, स्वास्थ्य चेकअप के लिए टीम कौन सी वहां पे मौजूद रहे, तैनात रहे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी यूपी सरकार के पास अब आ भी गई है। परिवार के बार बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अनामिका, एमपी एमएलए कोर्ट में 19 से ज्यादा मामले चल रहे हैं, एक डबल मर्डर का भी मामला है जिसमें आखिरी स्टेज पर है, कभी भी फैसला उसमें आ सकता है। 9 ऐसे मामले हैं कि उसमें भी सुनवाई हो रही है, ट्रायल के साथ साथ गवाही। तो इस मामले में और सजा के ऐलान में कितनी तेजी होगी जब मुख्तार यहां पर पहुंच जाएगा? देखिए, 2019 में जब पंजाब शिफ्ट किया गया मुख्तार अंसारी को, उसके पहले या उसके बाद भी बहुत सारे मामले चल रहे थे और बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं मेनिका जहां पे ट्रायल पूरा हो चुका है, फैसला नहीं आया। इसके बाद कई सारे मामले ऐसे भी हैं जहां पर जो वादी प्रतिवादी है वो इस बात का इंतजार करते रहे कि मुख्तार अंसारी कब आके अपनी गवाही देंगे या कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, लेकिन पंजाब होने की वजह से पेशी में शामिल नहीं हो पाए। और यही वजह है कि 8 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस को खाली हाथ पंजाब से वापस लौटना पड़ा। और आपको वो भी किस्सा याद करना होगा, जब 2019 में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पंजाब शिफ्ट किया गया, तो उस दौरान जो डिप्टी जेलर थे वहां के तारकेश्वर सिंह को सस्पेंड किया गया, क्योंकि उस वक्त कोर्ट से अनुमति नहीं ली गई उनको रिलीज करने से पहले। और इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में भी किया है। तो ये जो चूक हुई यूपी पुलिस से या डिप्टी जेलर से, अब उन मामलों में कितनी तेजी आएगी और किस तरीके से अलग अलग मामलों में जो सुनवाई होनी है उसमें मुख्तार अंसारी को शरीक कैसे करवाना है, वर्चुअली या पुलिस की टीम लेके जाएगी कोर्ट में पेशी करवाने के लिए, ये अलग व्यवस्था है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उनके आ जाने से या कोर्ट की पेशी में शामिल होने से बहुत सारे मामलों में तेजी आएगी और बहुत सारे मामलों में शायद फैसला भी आ जाए। फैसला क्या होगा ये गर्त में है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुख्तार अंसारी के वापस लौटने से बहुत सारे मामलों में जहां पर एक पक्ष इंतजार करता रहा कि न्याय मिले। अनामिका बने रहे हमारे साथ। इस वक्त आनंद कुमार डीजी जेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद कुमार जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। तैयारी हो गई है जेल के अंदर पूरी तरह से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को रखने की? मजबूत है और पूरी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। जब भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा बांदा जेल, हमारी तैयारियां पूरी तरीके से रहेगी। बांदा जेल में क्या कोई स्पेशल इंतजाम किया गया, स्पेशल बैरक बनाया गया है? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पूरा अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाज के मानक तय किए, सारी चीजों के दृष्टिगत व्यवस्था की गई है। जी आनंद कुमार जी, एक और सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांदा जेल में ही इसे रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को, या फिर आगे जेल बदलने की भी कोई गुंजाइश नजर आ रही है? एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से कोई और फैसला भी आ सकता है? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों में ये कहा गया है कि सर्वप्रथम मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया जाएगा। ठीक है। तदुपरांत अगर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनुमति देंगे तो कहीं अन्य जेल पे शिफ्ट किया जाएगा। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश है। बीते दिनों एक बात सामने आई थी कि बांदा जेल में रखना सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकता है मुख्तार अंसारी को रखना, तो ये बात क्यों आई थी, किस वजह से आई थी? नहीं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बांदा जेल हमारी अन्य जेलों की तरह बांदा जेल भी सुरक्षित है और सुरक्षा के मानकों के अनुसार ही हमारी कार्रवाई होती है और थोड़ी बहुत जो कमी बेसी रहती है उसको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है। आपसे एक और सवाल। एक तरफ तो मुख्तार अंसारी की फैमिली भी कह रही है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा हो सकता है उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि बार बार ये आधार भी रखा जा रहा था कि पंजाब में ही रहने दिया जाए। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रदेश में जो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी आते हैं तो उनकी जान को खतरा मुख्तार के परिवार से हो सकती है। तो इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए गए? उत्तर प्रदेश की जेलें पूरी तरह सुरक्षित हैं। 24% आबादी, हम बंदियों की आबादी उत्तर प्रदेश की जेलों में है और हमारे यहाँ सुरक्षा के मानक जो बेंचमार्क होते हैं उसका अनुरूप है।
और जो थोड़ी बहुत कमी बेसी रहती है उसको हम लोग लगातार उसको सुधारने में प्रयत्नशील रहते हैं। आनंद जी, कृष्णानंद राय की धर्मपत्नी अलका राय वो बार बार कह रही है कि कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट इसे नहीं मिलना चाहिए, जो एक आम कैदी को मिलता है वही व्यवहार इसके साथ भी होना चाहिए। पुनः आपके चैनल पे मैं दोहरा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जेलों में कानून का राज है और नियम कानून का पालन करते हुए जेल मैनुअल में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। ये स्पेशल जो बैरक है, क्या दूसरे कैदियों से काफी दूर बनाया गया है स्पेशल बैरक जहां पे रखना है मुख्तार अंसारी को? मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और ये हम लोग जो व्यवस्था करते हैं वो पूरे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में ही करते हैं, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आनंद जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो वही सुलूक मुख्तार अंसारी के साथ भी होगा, माफिया डॉन के साथ भी होगा जो दूसरे कैदियों के साथ होता है। सुरक्षा के लिहाज से पूरा बंदोबस्त है, ये आनंद कुमार कह रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, क्योंकि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक मुख्तार अंसारी के जितने भी ठिकाने, उसके हनक पर बुलडोजर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगातार चलाया जा रहा है। अब सर्वेश, अब बांदा लाया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से तो चिट्ठी लिख दी गई है, यूपी पुलिस भी तैयार बैठी है, कभी भी उसे बांदा लाया जा सकता है मुख्तार अंसारी को। और यहां पर प्रयागराज में किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज में भी तैयारी चल रही है, क्योंकि बांदा जेल लाया जाएगा और जो मुकदमे हैं वो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए चल रहे हैं। और कुल यहाँ पर 11 केस हैं। 10 केस जो है वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ है, जबकि एक मुकदमे में मुख्तार अंसारी खुद वादी है, जिसने जो है जान का खतरा माफिया ब्रिजेश सिंह से बताया है। और 10 मुकदमों की अगर बात करें तो एक मुकदमा लगभग फाइनल स्टेज पर है, जो अजय प्रकाश उर्फ मन्ना 2009 में ठेकेदार की हत्या हुई थी, उस मामले में मुकदमा लगभग फाइनल स्टेज में है। और यह ऐसा मामला है कि इसमें डबल मर्डर का मामला है, और इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद या फांसी की सजा तक हो सकती है। अगर 9 मामलों की अलग बात करें तो 9 मामलों में 6 मामलों में ट्रायल चल रहा है, जबकि 3 मामलों में अभी आरोप तय नहीं हुए हैं। तो इस तरह से यह जी निश्चित तौर पर मामले हैं, ये गंभीर मामले हैं, और इसमें अगर अभियोजन पैरवी करेगा तो निश्चित तौर पर इनको जो है वो सजा कराई जा सकती है। जी बने रहे हमारे साथ, अजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कभी भी यूपी पुलिस की टीम जा सकती है रोपड़ और उसको ला सकती है, कहा यह जा रहा कि अगले 2 दिन में भी हो सकता है। आपके पास इस सिलसिले में क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है वो यह है कि यूपी पुलिस और गृह विभाग जो एक टीम तैयार कर रहा है, स्पेशल सेल बनाई जाएगी। इसमें जो एसपी रैंक के, आईपीएस रैंक के अधिकारियों को रखा जाएगा और बाकायदा वज्र और एम्बुलेंस लेकर रोपड़ जेल जाएंगे, और अगले 48 घंटे में मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा की जेल में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बांदा की जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा। उनकी कोई दूसरी जेल अभी नहीं बदली जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मेन का, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरह सर्वेश बता रहे थे कि बांदा जेल में शिफ्टिंग के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में जो मुकदमे हैं उसमें फिर एमपी एमएलए कोर्ट ये तय करेगा कि क्या उनकी जेल बदली जाए या फिर बांदा जेल में ही उन्हें रखा जाए। बांदा जेल में इसकी तैयारियां पूरी की गई, स्पेशल बैरक, स्पेशल सेल बनाया गया, और यूपी के जो पुलिस की टीम है, बड़ी टीम एक जाएगी मुख्तार अंसारी को लाने के लिए, क्योंकि बड़ा गैंगस्टर है, यूपी का टॉप हिट लिस्ट में है, और बहुत सारे 46 मुकदमे यूपी में उनके खिलाफ पेंडिंग है, हत्या जो है, इसके अलावा फिरौती, कई सारे ऐसे मामले हैं। तो सब को लेकर यूपी सरकार की तैयारी पूरी है। जो एसपी सोम है, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुख्तार को बाई रोड लाया जाएगा बांदा जेल में। उनकी तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई, अलग से टीम जाएगी, अलग से अधिकारी जाएंगे, और जो मेडिकल चेकिंग की बात हो रही है, जिस बात को लेकर पंजाब सरकार ने चिट्ठी लिखी है एसपी सोम को यूपी के, उन्होंने साफ किया कि उस चिट्ठी के मुताबिक हम पूरे उस पर अमल करेंगे। और रही बात जो 12 अप्रैल की मोहाली में जो तारीख है मुख्तार अंसारी की, जो पंजाब में मुकदमा दर्ज है, उस मामले में बिल्कुल अजीत, तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बचने की सारी कोशिशें नाकाम, और अब अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में होगा फिर से मुख्तार अंसारी, और इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है पंजाब की ओर से चिट्ठी लिखने के बाद। हालांकि तैयारी तो उससे पहले से ही चल रही थी, लेकिन जो अड़चने थी पंजाब की ओर से लगाई जा रही थी बार बार, सुप्रीम कोर्ट की मदद से उन अड़चनों को खत्म किया गया। अब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी कोरोना को लेकर कैबिनेट के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले
मंत्रालय से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पीएम मोदी कोविड के मौजूदा हालात को लेकर काफी चिंतित हैं और कैबिनेट के साथ ही उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कैबिनेट में कैबिनेट सचिव इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, स्वास्थ्य सचिव मौजूद हैं, कई आला अधिकारी भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। आपको बता दें बीते 2 दिन में ही कैबिनेट सचिव ने कोरोना के हालातों पर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से भी बात की थी और उनके राज्यों में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर अपडेट लिया था। तो जो चिंता का विषय है कोरोना का बढ़ता मामला है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है कि इसके वैक्सीनेशन को और किस तरीके से रफ्तार दी जा सके, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और टेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है अलग अलग राज्यों में। तो अलग अलग राज्यों से जानकारी हासिल की सचिवों ने और अब हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सारी जानकारी ले रहे होंगे और इस पर एक मीटिंग चल रही है। अब तक सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की थी कैबिनेट सचिव ने, कोरोना पर अपडेट लिया था, वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी ली थी और क्या कदम उठाए जा रहे हैं राज्यों की ओर से इस पर भी जानकारी उन्होंने हासिल की थी। तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग की थी, वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी और यही ताकीद की थी कि अपने अपने राज्यों में सभी सरकारें जो है कोरोना पर सख्ती बरते, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके पालन कराने पर सख्ती बरते, क्योंकि कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं फिर से चिंताजनक स्थिति ना बन जाए। ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि उस हालात में पहुंचने से पहले ही स्थिति पर कंट्रोल पा लें। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को और किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर भी चर्चा हो रही है।